नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल एसके कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के एक और नए पार्ट को देखने वाले हैं। ये रीजनिंग का पार्ट नंबर आपका 249 होने वाला है। अगर आप लोग इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो ज़रूर जाकर देख लीजिएगा। इस पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के अलग अलग प्रकार के 15 इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। सभी प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आप लोग हमारे साथ अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। सभी प्रश्न को हम लोग एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग एक नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से 49 का संबंध 343 के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है 64 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। ये जो प्रश्न है ये आपका नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है, और जब भी आपको इस प्रकार के नंबर एनालॉजी रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा 49 से हम लोग 343 किस प्रकार से ला सकते हैं। 49 को हम लोग क्या करेंगे ताकि हमारा 343 बन जाए, उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 64 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, 49 से 343 लाना है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा 49 और 343 को, तो देखिए 49 जो है ये आपके 7 के पावर 2 होता है, और 343 जो है ये आपका 7 का पावर 3 होता है। यानी कि 7 के पावर 2 है तो अगला आपका 7 के पावर 3 है। उसी प्रकार से 64 जो है ये आपका 8 के पावर 2 होता है। तो यहाँ पर देखिए 7 के पावर 2 तो अगला आपका 7 के पावर 3 है, यानी कि 8 के पावर 2 है तो अगला आपका 8 के पावर 3 हो जाएगा। 8 के पावर 3 जो है ये आपका 512 होता है। 512 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 512 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। इस बार आपको श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। एक श्रृंखला सीरीज दिया हुआ है और यहाँ पर 2 क्वेश्चन मार्क है। ये दोनों क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों ये भी प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ये दोनों क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा। सबसे पहले आप लोग अक्षर श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा। अक्षर श्रृंखला को देखिएगा तो पहले आपका 240 दिया गया है। 240 के आगे भी आपका 240 है। इसके आगे देखिएगा तो आपका 120 दिया गया है। 120 के आगे आपका 40 है। 40 के आगे आपका 10 दिया हुआ है, और 10 के आगे आपका 2 क्वेश्चन मार्क दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा इस वाले श्रृंखला सीरीज को, तो ये जो श्रृंखला है ये आपका नीचे की ओर घट रहा है। और जब भी आपको इस प्रकार के श्रृंखला देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा 240 से आपका 240 किस प्रकार से लिखा हुआ है, 240 से 120 किस प्रकार से लिखा हुआ है, 120 से आपका 40 किस प्रकार से लिखा हुआ है, 40 से 10 किस प्रकार से लिखा हुआ है। उसी प्रकार से आप लोग सोचेगा अगला आपका 2 कौन सा संख्या बनेगा। ध्यान से देखिएगा तो 240 से आपका 240 है, यहाँ पर आपका भागा 1 कर दिया गया है।
240 भागा 1 जो है वो आपका 240 होता है। आगे देखिएगा तो 240 से आपका 120 है, यहाँ पर आपका भागा 2 कर दिया गया है। 240 भागा 2 जो है वो आपका 120 होता है। आगे देखिएगा 120 से आपका 40 है, यहाँ पर आपका भागा 3 कर दिया गया है। 120 भागा 3 जो है वो आपका 40 होता है। आगे देखिएगा 40 से आपका 10 है, यहाँ पर आपका भागा 4 कर दिया गया है। 40 भागा 4 जो है वो आपका 10 होता है। और आगे आपका 2 क्वेश्चन मार्क दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। तो भागा 1 है, भागा 2 है, भागा 3 है, भागा 4 है, यानी कि अगला जो है वो आपका भागा 5 हो जाएगा और इससे अगला आपका भागा 6 हो जाएगा। जब हम लोग 10 भागा 5 करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 10 भागा 5 जो है वो आपका 2 होता है। और जब हम लोग 2 भागा 6 करेंगे तो ये आपका 1/3 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में आपका 2 और 1/3 दिया गया है, 2 और 1/3 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। इस बार आपको लुप्त संख्या निकालने के लिए बोला जा रहा है। ये जो प्रश्न है ये आपका मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है। यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन मार्क दिया गया है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। ध्यान से देखिएगा तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यानी कि ऐसे प्रश्न को सबसे पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आपका 5, 2 और 4 से 13 किस प्रकार से लिखा हुआ है, 6, 3 और 4 से 18 किस प्रकार से लिखा हुआ है, उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 3, 4 और 9 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, ये तीनों संख्या से 13 लाना है। सभी बच्चे पहले अपना दिमाग लगाइएगा। ये तीनों संख्या को हम लोग आपस में क्या करेंगे ताकि हमारा 13 बन जाए। अगर हम लोग सबसे पहले ये ऊपर वाले दोनों संख्या को आपस में गुना करते हैं, यानी कि 2 गुना 4 करते हैं तो ये आपका 8 बनता है। प्लस करेंगे नीचे वाला संख्या, नीचे वाला संख्या 5 है, 8 + 5 जो है वो आपका 13 होता है। देखिए ये वाला संख्या आपका 13 दिया गया है। वही सेम हम लोग आगे करके देखेंगे। सबसे पहले ऊपर वाले दोनों संख्या को आपस में गुना करेंगे, 3 गुना 4 करेंगे तो आपका 12 हो जाएगा। प्लस करेंगे नीचे वाला संख्या, नीचे वाला संख्या आपका 6 है, 12 + 6 आपका 18 होता है। देखिए 18 आपका यहाँ पर दिया गया है, यानी कि इसी प्रकार से इस वाले प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग आगे करेंगे। सबसे पहले ऊपर वाले दोनों संख्या को आपस में गुना कर लेंगे, 4 गुना 9 करेंगे तो ये आपका 36 हो जाएगा। प्लस करेंगे नीचे वाला संख्या, नीचे वाला संख्या आपका 3 है, 36 + 3 जो है ये आपका 39 होता है। 39 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 39 भरा जाएगा। दोस्तों इस वाले पार्ट में आपको जितने भी प्रश्न कराए जाएंगे वो सारे प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न होने वाला है। तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। विमान, पायलट और आकाश का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। कुछ इस प्रकार के भी प्रश्न आपको बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। विमान, पायलट और आकाश का आपका किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनता है। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा विमान, पायलट और आकाश में कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं।
अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो विमान जो है वो आपके आकाश में ही उड़ते हैं, यानी कि सबसे पहले हम लोग आकाश के लिए एक गोला बना लेंगे। आकाश में ही जो है वो आपका विमान उड़ता है, यानी कि आकाश के अंदर जो है वो आपका विमान हो जाएगा। और विमान में क्या होता है, पायलट होता है, यानी कि विमान के अंदर जो है वो हम लोग पायलट को रख देंगे। इस प्रकार से इसका वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है ए और बी भाई है, ई पुत्री है एफ की, एफ पत्नी है बी की, ई का ए से क्या संबंध है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये जो प्रश्न है ये आपका ब्लड रिलेशन से रिलेटेड प्रश्न है। और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न पहले आपको कह रहा है ए और बी भाई है। ए और बी क्या है, भाई है। भाई है मतलब दोनों एक ही पीढ़ी का होगा, यानी कि दोनों को हम लोग सामने सामने रखेंगे। ए के सामने हम लोग किसको रखेंगे, बी को रखेंगे। क्या रिश्ता है, भाई का है, तो आप लोग यहाँ पर भाई भी लिख लीजिएगा ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आपको कह रहा है ई पुत्री है एफ की, ई कौन है, पुत्री है एफ की। और इससे आगे प्रश्न को पढ़िएगा तो इससे आगे प्रश्न आपको कह रहा है एफ पत्नी है बी की। एफ कौन है, पत्नी है बी की, पत्नी है मतलब ए भी एक ही पीढ़ी का है, यानी कि इसको भी हम लोग सामने सामने रखेंगे। बी के सामने किसको रखेंगे, एफ को रखेंगे। क्या रिश्ता है, पत्नी का है, तो आप लोग यहाँ पर पत्नी भी लिख लीजिएगा। अब आप लोग यहाँ पर देखिएगा तो ई कौन है, पुत्री है एफ की। ई कौन है, पुत्री है एफ की। पुत्री है मतलब एक पीढ़ी नीचे का होगा, यानी कि एफ से नीचे हम लोग किसको रखेंगे, ई को रखेंगे। क्या रिश्ता है, पुत्री का है, तो आप लोग यहाँ पर पुत्री भी लिख लीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है ई का ए से क्या संबंध है। देखिए ई और ए आपका यहाँ पर है, ये दोनों का रिश्ता आप लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो ए का भाई बी है, बी की पत्नी एफ है और एफ की पुत्री ई है। अगर आप लोग यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा तो देखिए बी और एफ जो है वो पति पत्नी है और एफ की पुत्री ई है, यानी कि बी का भी पुत्री कौन होगा, ई ही होगा। यानी कि बी और ई का जो रिश्ता है यहाँ पर भी पुत्री का रिश्ता है। अब आप लोग यहाँ पर देखिएगा तो ए जो है वो बी का भाई है और बी की पुत्री ई है, यानी कि आपके भाई का पुत्री आपका कौन लगेगा, आपके भाई का जो पुत्री है वो आपका भतीजी लगेगी। भतीजी आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। यहाँ पर जो रिश्ता है वो भतीजी का रिश्ता है, तो आप लोग यहाँ पर भतीजी भी लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कह रहा है किसी विशिष्ट कोड में टीचर को VGCEJGT लिखा जाए तो उस कोड में चिल्ड्रन को कैसे लिखा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये जो प्रश्न है ये आपका कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है। और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा टीचर से आपका VGCEJGT किस प्रकार से लिखा हुआ है। ध्यान से देखिएगा टीचर को, तो टीचर जो है ये आपके TEACHER से मिलकर बनता है। इसका कोड को देखिएगा तो इसका कोड जो है वो आपका VGCEJGT दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा सिंगल अक्षर को, तो टी से आपका V लिखा हुआ है, यहाँ पर आपका +2 है, ई से आपका जी है, फिर से +2 है, ए से आपका सी है, +2 है, सी से आपका ई है, +2 है, एच से आपका जे है, +2 है, ई से आपका जी है, +2 है और आर से आपका टी है, +2 है। यानी कि टीचर के सभी अक्षर में +2 कर दिया गया है। वही सेम हम लोग आगे करेंगे। आगे जो है वो आपका चिल्ड्रन है। चिल्ड्रन जो है ये आपके
CHILDREN से मिलकर बनता है। इसके भी सभी अक्षर में हम लोग +2 कर देंगे। देखिए पहले आपका C है, C+2 जो है वो आपका E होता है। आगे देखिएगा आपका H है, H+2 जो है वो आपका J होता है। आगे देखिए आपका I है, I+2 जो है वो आपका K बनता है। आगे देखिएगा आपका L है, L+2 जो है वो आपका N होता है। आगे देखिए आपका D है, D+2 जो है वो आपका F होता है। आगे आपका R है, R+2 जो है वो आपका T होता है। आगे आपका E है, E+2 जो है वो आपका G हो जाएगा। आगे आपका N है और N+2 जो है वो आपका P बनता है। कौन सा ऑप्शन में आपका EJKNFTGP दिया गया है? ध्यान से देखिएगा तो EJKEKJNFTGP आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चिल्ड्रन का जो कोड है वो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहा है इस आकृति में घनों की संख्या कितनी है। यहाँ पर आपका एक आकृति दिया हुआ है। इस वाले आकृति में टोटल कितना घन बनता है ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर काउंटिंग करने की कोशिश कीजिएगा। इस वाले आकृति में टोटल कितना घन बनता है। सबसे पहले आप लोग छोटे छोटे घन को देखिएगा तो देखिए सबसे पहले जो है वो आपके एक घन ए हो जाएंगे, दूसरे आपके ए बनते हैं, तीसरे आपके ए हो जाएंगे, चौथे आपके ए हो जाएंगे, पांचवा आपका ए बनता है, छठा आपका ए हो जाएगा, सातवां ए बनेगा, आठवां ए बनेगा, नौवां आपका ए हो जाएगा, 10वां आपका ए बनता है, 11वां आपका ए हो जाएगा और 12वां आपका ए हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा तो इसमें आपके टोटल 12 ही घन बनते हैं। 12 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर बनता है। इस वाले आकृति में घनों की संख्या 12 दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित आकृति को चुनिए। इस बार आपको संबंधित आकृति चुनने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया हुआ है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा आकृति भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। एकदम आसान सा प्रश्न है। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा ये दोनों आकृति आपके आपस में किस प्रकार से संबंधित है। उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा ये वाला आकृति से आपका कौन सा आकृति बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा ये दोनों आकृति को तो ये दोनों आकृति आपके एक ही प्रकार के आकृति दिए गए हैं। जब हम लोग ये वाले आकृति को 90 डिग्री घुमाएंगे तो ये जो है ये आपके कुछ इस प्रकार के आकृति बन जाएंगे। और ध्यान से देखिएगा तो ये जो आपका यहाँ पर है और ये आपका यहाँ पर है, इसको उलट दिया गया है। देखिए ये आपका यहाँ पर रहना चाहिए था 90 डिग्री घुमाने के बाद, लेकिन यहाँ पर यानी कि ये दोनों को भी आपस में जो है वो उलट दिया गया है। वही सेम हम लोग आगे करेंगे। सबसे पहले ए वाले आकृति को 90 डिग्री घुमाएंगे। जब हम लोग ए वाले आकृति को 90 डिग्री घुमाएंगे तो ये जो है ये आपके कुछ इस प्रकार के आकृति बनेंगे। देखिएगा ये जो है ये आपके कुछ इस प्रकार के आकृति बनेंगे और ये जो आपके यहाँ पर है ये आपके अब उलटकर यहाँ पर हो जाएगा और ये जो आपका यहाँ पर है ये आपका उलटने के बाद यहाँ पर हो जाएगा। इस प्रकार का उत्तर आकृति आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? इस प्रकार का उत्तर आकृति आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपके कुछ इस प्रकार के आकृति भरे जाएंगे। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है दी गई आकृति में कितने लाल फल पके हुए हैं। यहाँ पर आपका जो है
वो एक आकृति दिया गया है। सबसे पहले आप लोग ये वाले आकृति को समझने की कोशिश कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा आकृति को। तो देखिए लाल के लिए जो आपका आकृति बनता है वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक बनता है। आगे देखिएगा तो फल के लिए जो आपका आकृति बनता है वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक बनता है। आगे देखिएगा तो पके हुए के लिए जो आपका आकृति बनता है वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक बनता है। अब आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। प्रश्न आप लोगों से क्या पूछ रहा है, देखिए प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है दी गई आकृति में कितने लाल फल पके हुए हैं, यानी कि लाल भी होना चाहिए, फल भी होना चाहिए और पका भी होना चाहिए, यानी कि कौन सा संख्या आपका ऐसा है जो लाल, फल और पके हुए ये तीनों में दिया गया है। ध्यान से देखिएगा तो 8 आपका एक ऐसा संख्या है जो लाल भी है, फल भी है और पका हुआ भी है। 8 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कह रहा है यदि 2 गुना 2 बराबर 16, 2 गुना 3 बराबर 36, 2 गुना 4 बराबर 64 तो 2 गुना 6 बराबर क्वेश्चन मार्क। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा 2 और 2 से आपका 16 किस प्रकार से लिखा हुआ है, 2 और 3 से 36 किस प्रकार से लिखा हुआ है, 2 और 4 से 64 किस प्रकार से लिखा हुआ है। उसी प्रकार से आप लोग सोचेगा 2 और 6 से आपका कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। देखिए यहाँ पर आपका किसी भी प्रकार का सिंबल दे दे, गुना का दे दे, भाग का दे दे, हज का दे दे, स्टार का दे दे, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। बस हम लोगों को ये समझना है कि हम लोग 2 और 2 से 16 किस प्रकार से ला सकते हैं। सभी बच्चे अपना दिमाग लगाइएगा। 2 और 2 को हम लोग क्या करें ताकि हमारा 16 बन जाए। अगर सबसे पहले ये दोनों संख्याओं को हम लोग आपस में गुना करते हैं, यानी कि 2 गुना 2 करते हैं तो ये आपका 4 बनेगा और 4 का ये स्क्वायर आपका 16 होता है। देखिए 16 आपका यहाँ पर दिया गया है, वही सेम आगे करेंगे। सबसे पहले ये दोनों संख्याओं को आपस में गुना करेंगे, 2 गुना 3 करेंगे तो ये आपका 6 हो जाएगा और 6 का स्क्वायर आपका 36 होता है। देखिए 36 आपका यहाँ पर दिया गया है, वही सेम आगे करेंगे। ये दोनों संख्या के भी आपस में गुना करेंगे, 2 गुना 4 करेंगे तो आपका 8 हो जाएगा और 8 का स्क्वायर आपका 64 होता है। देखिए 64 भी आपका यहाँ पर दिया गया है, यानी कि इसी प्रकार से इस वाले प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग आगे करेंगे। सबसे पहले ये दोनों संख्याओं को आपस में गुना कर लेंगे, 2 गुना 6 करेंगे तो ये आपका 12 हो जाएगा। और ध्यान से देखिएगा गुना करने के बाद सभी संख्या को स्क्वायर कर दिए थे तो यहाँ पर भी 12 के स्क्वायर कर देंगे। 12 का स्क्वायर आपका 144 होता है। 144 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनेगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 144 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जो है ये आपका कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड प्रश्न है और ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग सभी कथन को ध्यान से पढ़िएगा और उस सभी कथन को आप लोग वेन आरेख, वेन डायग्राम पर सेट कर लीजिएगा ताकि प्रश्न को सॉल्व करने और समझने में आपको आसानी हो। देखिए कथन 1 आपको कह रहा है कुछ सुंदर बुद्धिमान है। कुछ सुंदर क्या है, बुद्धिमान है। इसका वेन आरेख, वेन डायग्राम आपका किस प्रकार से बनेगा, कुछ सुंदर बुद्धिमान है, यानी कि ये जो आरेख है ये आपका सुंदर के लिए हो जाएगा और ये जो आरेख है ये आपका बुद्धिमान के लिए हो जाएगा। आप लोग नाम भी लिख लीजिएगा। ये जो आरेख है ये आपका सुंदर के लिए है तो आप लोग यहाँ पर सुंदर भी लिख लीजिएगा ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। और ये जो आरेख है ये आपका
बुद्धिमान के लिए है, तो आप लोग यहाँ पर बुद्धिमान भी लिख लीजिएगा ताकि आपको प्रश्न को सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना हो। आगे कथन को पढ़िएगा। कथन 2 आपको कर है सभी बुद्धिमान बेटियां है। सभी बुद्धिमान क्या है? बेटियां है। इसका वेन आरेख वेन डायग्राम किस प्रकार से बनेगा? सभी बुद्धिमान क्या है? बेटियां है, यानी कि बेटिया के अंदर जो है वो आपका बुद्धिमान हो जाएगा, यानी कि ये जो आरेख है ये आपका बेटिया के लिए हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर बेटिया भी लिख लीजिएगा। अब आप लोग इस वाले वेन आरेख वेन डायग्राम के आधार पर निष्कर्ष को सही या फिर गलत कीजिएगा। देखिए निष्कर्ष 1 आपको कह रहा है कुछ बुद्धिमान सुंदर है। कुछ बुद्धिमान क्या है? सुंदर है। ध्यान से देखिएगा। तो बुद्धिमान के लिए आपका जो है वेन आरेख वेन डायग्राम यहाँ पर दिया गया है और सुंदर के लिए आरेख आपका यहाँ पर है। ये दोनों आरेख आपके आपस में कुछ जुड़े हुए हैं, यानी कि कुछ सुंदर आपका बुद्धिमान हो सकता है। ये निष्कर्ष आपका सही निकलता है। निष्कर्ष 2 को देखिएगा। कुछ बेटियां बुद्धिमान है। कुछ बेटियां क्या है? बुद्धिमान है। ध्यान से देखिएगा। तो बेटिया के लिए आरेख आपका यहाँ पर है और बुद्धिमान के लिए आरेख आपका यहाँ पर है। बेटिया के अंदर ही आपका बुद्धिमान दिया गया है, यानी कि कुछ बेटियां भी आपके बुद्धिमान हो सकता है। ये भी निष्कर्ष आपका सही निकलता है। निष्कर्ष 3 को देखिएगा। यहाँ पर निष्कर्ष 2 नहीं, आपका निष्कर्ष 3 होगा। निष्कर्ष 3 को देखिएगा। कुछ सुंदर बेटियां है। ध्यान से देखिएगा। तो सुंदर आपका यहाँ पर है और बेटियां आपका यहाँ पर है। ये दोनों आरेख भी आपके आपस में कुछ जुड़े हुए हैं, यानी कि कुछ सुंदर भी आपका बेटियां हो सकता है। ये भी निष्कर्ष आपका सही निकलता है। तीनों निष्कर्ष आपका सही निकलता है। कौन सा ऑप्शन में सभी निष्कर्ष को सही किया गया है? ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन नंबर डी में तो सभी निष्कर्ष सही है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपको कह रहा है नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताएं। बड़ी आत मलाशय, छोटी आत मुख आमाशय और ग्रासिका का किस प्रकार से सही क्रम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। सबसे पहले आप लोग ये सभी शब्दों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये सभी शब्दों का आपका किस प्रकार से सही क्रम बनता है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो इसमें सबसे पहले जो है वो आपके मुख हो जाएंगे, यानी कि 4 नंबर। मुख के बाद जो है वो आपका ग्रासिका हो जाएगा, यानी कि 6 नंबर। ग्रासिका के बाद जो है वो आपका आमाशय हो जाएगा, यानी कि 5 नंबर। आमाशय के बाद जो है वो आपका छोटी आंत हो जाएगा, यानी कि 3 नंबर। छोटी आंत के बाद जो है वो आपका बड़ी आंत हो जाएगा, यानी कि 1 नंबर। और बड़ी आंत के बाद जो है वो आपका मलाशय हो जाएगा, यानी कि 2 नंबर। कौन सा ऑप्शन में आपका 4, 6, 5, 3, 1, 2 दिया गया है? ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन नंबर डी में तो 4, 6, 5, 3, 1, 2 दिया गया है, यानी कि ये सभी शब्दों का जो सही क्रम है वो आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। इस बार आपको संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से विमान का संबंध पायलट के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है जहाज का संबंध कौन सा शब्द के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा, विमान से आपका पायलट किस प्रकार से लिखा हुआ है, विमान से पायलट आपका किस प्रकार से संबंधित है, उसी प्रकार से आप लोग सोचेगा जहाज से आपका कौन सा शब्द बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो विमान चालक को हम लोग पायलट कहते हैं, उसी प्रकार से जहाज चालक को हम लोग क्या कहते हैं, कप्तान कहते हैं। कप्तान आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, कप्तान आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपको कह रहा है सुंदर ने 5 किलोमीटर उत्तर दिशा में यात्रा की, तब वह पूरब में घुमा और 6 किलोमीटर की यात्रा की। फिर वह दक्षिण में घुमा और 5 किलोमीटर की यात्रा की। वह प्रस्थान स्थल से कितनी दूर है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये याद कर लीजिएगा, दिशा में जो है वो आपका पूरब ए वाला दिशा होता है, पश्चिम आपका ए वाला दिशा होता है, उत्तर आपका ऊपर की ओर होता है और दक्षिण जो है वो आपका नीचे की ओर होता है। अब आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न पहले आपको कह रहा है सुंदर ने 5 किलोमीटर उत्तर दिशा में यात्रा की। देखिए उत्तर कौन सा दिशा है, ए वाला दिशा, यानी कि सुंदर पहले 5 किलोमीटर ए वाला दिशा में जाता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, तब वह पूरब में घुमा और 6 किलोमीटर की यात्रा की। देखिए पूरब आपका ए वाला दिशा है, यानी कि ए वाला दिशा में घूमने के बाद वह 6 किलोमीटर चलता है। आगे प्रश्न को पढ़ेगा, फिर वह दक्षिण में घुमा और 5 किलोमीटर की यात्रा की। देखिए दक्षिण आपका ए वाला दिशा है, यानी कि ए वाला दिशा में वह फिर से 5 किलोमीटर चलता है। आगे प्रश्न को पढ़ेगा, वह प्रस्थान स्थल से कितनी दूर है, यानी कि जहाँ से सुंदर चलना शुरू किया था वहाँ से अब वह कितनी दूरी पर है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। देखिए सुंदर यहाँ से चलना शुरू किया है और यहाँ तक चलकर आया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी आप लोगों से पूछ रहा है। ध्यान से देखिएगा, तो ये जो है ये आपका 5 किलोमीटर है, ये भी आपका 5 किलोमीटर है और ये जो है ये आपका 6 किलोमीटर है, तो ये भी आपका 6 किलोमीटर ही रहेगा। 6 किलोमीटर आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 15 और ये जो प्रश्न है ये आपके होमवर्क के तौर पे छोड़े जाते हैं। एकदम आसान सा प्रश्न है, तो इस वाले प्रश्न को आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आप लोग हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा आज के 15 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्न को खुद से सॉल्व किए हो। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें वो भी कमेंट करके बता दीजिएगा। और जितने बच्चे इस वाले यूट्यूब चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।